दोस्तों यूरोप जाना कोई इन्ना आसान नहीं। बर्फा वेख रहे हो पईयां, गोडे गोडे बर्फ है जनाब। आ वेखो ये बिच में चला गया, आ गोडे तक आ निकल रहे हैं। ओ दूजा ही फंस गया ये। दोस्त थे वो जा रहे थे पाकिस्तान से तुर्की में। वो जब माको के टॉप पर पहुंचे हैं तो उस बेचारे के पाँव उतर गए थे बर्फ़ की वजह से, उसके पाँव पिघल गए थे और उसके साथ जो दूसरा था वो बेचारा वहीं पे मर गया था। दुनिया की हैरत अंगेज़ वीडियो के साथ सिटीज़न टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को दूसरे ममालिक में गैर कानूनी तरीक़ों से किस तरह ले जाया जाता है, आप देखकर दंग रह जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी अपने साथ होने वाले तजर्बे के बारे में आगाह कर रहा है। एजेंट्स की बात है, ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होते, इनमें बांग्लादेशी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, सीरिया के भी होते हैं, ख़ास तौर पर ईरानी। वो तो ज़रूर होते हैं ना, क्योंकि ईरानी के बगैर आप ईरान क्रॉस नहीं कर सकते। तो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, सब मुल्कों के एजेंट्स मिलकर उनका एक ग्रुप होता है, उनकी एक चेन बनी हुई होती है और वो उनके अपने रूट्स होते हैं, उनकी अपने अपने रास्ते होते हैं, खुफिया रास्ते होते हैं जिनका किसी को पता ही नहीं है। जहाँ पे कोई परिंदा नहीं होता वहाँ से वो आपको गुजार कर ले जाते हैं। हम लोगों ने गाड़ी को पकड़ा हुआ दोनों। गुम हो गया वो सारी उम्र नहीं, ये बाहर देखो निकल सकता है इन पहाड़ों से। पता नहीं कहाँ तक पहाड़ ही पहाड़। बड़े लोग यहाँ पे दम तोड़ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, यहीं पे बेचारे बैठ जाते हैं। तो ये होते हैं वो पहाड़ जो बंदों की जान ले लेते हैं। घूमते 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 इधर आ रहे, बहुत दूर है भाई। मेहनत कर रहे हैं। सर्दी में आपको पता ही नहीं चलता कि नीचे पहाड़ है या खाई है या क्या चीज़ है नीचे। सर्दियों में जाते हैं तो वहाँ पर इतने बादल होते हैं, जैसे फोग होती है या धुंध होती है, बंदे को बंदा नज़र नहीं आता। तो वो फिर ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर वहाँ से गुजरते हैं और अगर किसी का हाथ छूट जाए वहाँ पर, जो पीछे रह जाता है तो वो फिर पीछे ही रह जाता है, वो बंदा नहीं मिलता, वो वहाँ बंदे को बंदा नज़र नहीं आता। सब जो है काम पर लगाएंगे, लेकिन कोई काम पर इधर पढ़ाई करके अपना अच्छा सा जॉब लगे तो सही है, अगर नहीं आया तो जी ये नहीं पता था कि किसके लिए ले लें, किसके लिए, क्योंकि एजेंट ने बोला हुआ था कि आपने हमें पैसे देने हैं। दोस्त लोग हाथ पकड़ कर हम लोग एक दूसरे का नीचे उतार रहे हैं। और कैसे बताएं आपको कि हम लोग कैसे जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे ऐसा कोई ना आए जैसे हम जा रहे हैं। क्यों बोल रहा था ये मैं अब आपको आगे जाकर बताता हूँ क्यों छुपा। दोस्तों ये दुनिया सारी जो आपको नजर देखा ये हम तुर्की से आगे यूरोप की तरफ निकलता है तो वो किन रास्तों से जाते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और रास्ते में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ को मैंने एक्सपोज़ किया। ख़ास तौर पे एक्सप्लोर तो नहीं से मैं बोलूँगा, इस चीज़ को मैं एक्सपोज़ करूँगा, क्योंकि एजेंट माफिया तो हमेशा यही बोलेगी कि इजी वे है, कोई टेंशन नहीं, आप इजीली चले जाओगे। लेकिन जब मैं वहाँ जाकर उस चीज़ को दिखाना, ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी हिम्मत वाली बात है कि मैं इतने लोगों का सामना करता हूँ और इतने लोगों की थ्रेट्स हैं उनको बर्दाश्त करता हूँ, उनको इग्नोर करता हूँ। ये दो गाड़ियाँ उनकी ग्रीस की आर्मी खड़ी हुई है और ये सेंटर में नहर है, वो बोट पड़ी हुई है। ये हेलीकॉप्टर ग्रीस वालों ने अब फ्लाई करवाए हैं जी। ये अब हमें भी देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर छुप के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, ईरान की फ़ौज, तुर्की की फ़ौज और ग्रीस की फ़ौज, इन चार फ़ौजों से मेरा सामना हुआ है और इनमें से जो सबसे सख्त तरीन फ़ौजी वो मैंने ईरान के देखे हैं, जिनमें रहम बिल्कुल भी नहीं है और शायद वो इसलिए मारते हैं कि लड़के उनके घरों में इल्लीगल दाखिल होते हैं। अभी मैं फुलरमान साहब और हमारे एक अंकल वाला गया, हेलो, उनका सफ़र करा हमारा, जब वो सहरा थे और पहाड़ था, यकीन करो उस सफ़र में ना आ गए हम मुल्तान में।